अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो मिडल ईस्ट में हुए। सऊदी क्राउन प्रिंस क्लैशेस विद यूएई प्रेसिडेंट। यूएई की प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त? ज़ैद बिन अल नहयान। इनके साथ जो लड़ाई है वो मोहम्मद बिन सलमान ने कर दिया। इस वक्त ये लड़ाई को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। क्या वजह है? ये अरब आपस में ही लड़ गए, इनकी लड़ाई शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। सऊदी क्राउन प्रिंस क्लैशेस विद यूएई प्रेसिडेंट। ये यूएई का प्रेसिडेंट का क्या मामला था? मोहम्मद बिन सलमान के साथ ये लड़ाई हुई। ये अरब ऐसे समझे जाते हैं इनके पास बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन ये अंदर से बहुत ज्यादा खोखले हैं। ये किस वजह से आपस में लड़ रहे हैं, इस डिटेल वीडियो में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या है? मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि यूएई स्टैब्ड अस इन द बैक, मतलब हमारी पीठ के अंदर छुरा घोंपा है। मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं। ये इस वक्त बात हो रही है जिस वक्त मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के। अब मामला क्या है? ये है ज़ैद बिन अल नहयान। ये इनके मेंटोर रह चुके हैं, मतलब टीचर। मेंटोर कहते हैं टीचर है, क्योंकि इनकी एज है वो 37 ईयर्स है और ये है 62। ये आपस में क्या है, इनके पास तजर्बा बहुत ज्यादा है। यूएई के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं ये, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को ये सिखाते रहे हैं हर चीज, किस तरह स्टेट को संभालना है, किसी तरह रियासत को संभालना है। लेकिन क्या है, आज मोहम्मद बिन सलमान क्या है कह रहे हैं, यूएई स्टैब्ड अस इन द बैक। यूएई ने हमें बैक में स्टैब किया। असल में मामला क्या? असल में मामला है मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट क्या है इस वक्त? रिच इन ऑयल है। इस वक्त इस जो इलाके के पास क्या है, बहुत ज्यादा ऑयल है। लेकिन अब क्या है, यहां से पहले था यूएसए की हेजमनी बहुत ज्यादा था। इस इलाके में अमेरिका था। अब क्या है, ऐसा ऐसा अमेरिका कम होता जा रहा है। अमेरिका यहां से जा रहा है पीछे, क्योंकि वो और उसके काम बहुत। अब यहां पीछे बचता क्या है? सऊदी अरेबिया और यूएई, ये बहुत बड़े जो ऑयल प्रोड्यूसर हैं इन द वर्ल्ड। अब क्या मामला है, ये जो ऑयल की प्रोडक्शन में मामला खराब हो रहा है। यूएई कह रहा है मैं इस वक्त इस मिडल ईस्ट को लीड करूं, सऊदी अरेबिया कह रहा है मैं मिडल ईस्ट को लीड करूं। अब इनकी आपस में जंग क्या है, इस नेज पे ले गई है कि आपस में ये लड़ना शुरू हो गए हैं। इसी वजह से क्या है, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, यूएई ने मतलब हमें पीठ में छुरा घोंपा है। अब मामला क्या है, सऊदी अरेबिया अपनी तेल की ऑयल की जो प्राइसेस ऊपर करता है, लेकिन यूएई कहता है इसकी ऑयल की प्राइसेस को नीचे करें। सऊदी अरेबिया चाहता है वो बहुत ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन जो यूएई चाहता है वो थोड़े पैसे कमाए, मुनासिब रेट से चले। इसी तरह जो मार्केट है ऑयल की वो खराब होती है। इसी वजह से क्या है, सऊदी क्राउन प्रिंस जो है पड़े वो यूएई के साथ बहुत ज्यादा घुसे हुए। दूसरी सबसे मेजर बड़ी वजह क्या, सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है वो बूम है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और वो इट ओनली अबाउट ऑयल, ये ऑयल की वजह से नहीं है सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी। अब जो वीएन है सऊदी अरेबिया का, मोहम्मद बिन सलमान का, वो कह रहा है कि अपने जो सऊदी अरेबिया को बहुत ज्यादा एडवांस कर जाए। वो अपनी चाहता है जो इकोनॉमी है वो ऑयल से खत्म करके किस चीज पे लेके जाए, टूरिज्म की तरह। वो ऑयल पे डिपेंडेंट खत्म करना चाहता है, लेकिन जो यूएई है वो ऑयल पे डिपेंड रहना चाहता है। इसी वजह से वो प्रोडक्शन थोड़ी करता ऑयल की और बहुत ज्यादा, लेकिन जो ऑयल है मोहम्मद बिन सलमान वो बहुत ज्यादा बेच रहा है और कह रहा है मैं मैनिपुलेट करूं ऑयल मार्केट में। इसी वजह से ओपेक और पेट्रोलियम ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज क्या है, आपस में इनकी लड़ाई रहती है। ये वजह। अब क्या है मामला, ये है ऑयल की। और दूसरी वजह क्या है, मोहम्मद बिन सलमान क्या है, यूएई को जो गल्फ में स्टेट है उनको कंपीट करने जा रहा है न्यू एयरलाइन। अब आप जानते होंगे क्या है, इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन है वो विजनरी है, बहुत आगे की सोच रहे हैं। अब मामला क्या है, एमिरेट्स जो है वो गल्फ स्टेट की यूएई के। अब ये कह रहे हैं गल्फ स्टेट में ओपेक की जितनी भी कंट्रीज के जो हेडक्वार्टर है वो कहां लेके आए, सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर। इसी वजह से वो अपनी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, अपनी एयरलाइन को टॉप पे लेके जा रहा है, अपनी जो कंट्री है उसको टूरिज्म की तरफ लेके जा रही है। इवन के नियोम सिटी भी बना रहा है। क्या वो डिटेल से वीडियो में बनाऊंगा किसी दिन। क्या वजह है, इसी वजह से वो क्या है, वो यूएई को काउंटर कर रहा है, लेकिन यूएई इसका साथ नहीं दे रहा। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा घुसे हुए। इन्होंने कहा है कि यूएई स्टैब्ड अस, यूएई हमारी बात नहीं मान रहा। अब मामला दूसरा क्या है, 2023 में जनवरी में क्या मीटिंग हो रही थी यूएई की लीडर की एब्सेंस से, मतलब
मतलब यूएई का जो प्रेसिडेंट था वो एब्सेंट था, ज़ैद बिन अल नह्यान। इनकी जो लड़ाई है पहले आपस में थी, लेकिन जो अब लड़ाई इनकी पब्लिक पे आ रही है, बहुत ज्यादा सामने आ रही है। अरब लीग समिट में नहीं आए, क्या वजह है? उनकी जो टेंशन है सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान के साथ बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं। और इवन के यहां पर एक मामला ऐसा हुआ कि इन्होंने जो शाम सीरिया के प्रेसिडेंट को बुलाया बशारुल असद को, और यूएई ने वोट भी बशारुल असद को नहीं दिया। यूएई नहीं चाहता था कि बशारुल असद अरब समिट में आए। अब मामला यहां से पता चलता है कितनी आपस में इनकी लड़ाई बढ़ चुकी है और एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ऊपर ऊपर से किसी किसी चीज में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन अंदर से ये एक खोखले हो चुके हैं, एक पावर के नशे में किसी को नहीं देखना चाहते। अब मामला क्या है? अब जी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान वहां पर नहीं थे। ये देख लें, ऐसे किसी इनकी लड़ाई आपस में बढ़ती जा रही है। दूसरा सबसे बड़ी वजह यमन। यमन जो है एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। अब क्या सऊदी अरेबिया के अपने यहां पर इंटरेस्ट है, अबू धाबी यूनाइटेड अरब इमाराट्स के अपने इंटरेस्ट है। यहां जो यूनाइटेड अरब इमारात चाहता है कि ये जो साउदर्न यमन है यहां पर अपनी गवर्नमेंट लेके आए, और यहां पर क्या है अपनी जो मिलिट्री के साथ ही रेड सी को कंट्रोल कर ले। यहां जब मिलिट्री चेक पॉइंट पर आ जाए कि तो मामला खराब है। और सना में ये क्या चाहता है सऊदी अरेबिया के, इसको डिवाइड कर दिया जाए। अब मामला क्या है? अब इन दोनों के इंटरेस्ट यहां पर बहुत ज्यादा हैं और अलग अलग इंटरेस्ट है। पहले तो ये हौसी बागियों के खिलाफ इकट्ठे लड़ते थे, लेकिन बाद में इन्हीं के जो रेबल्स थे वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ हुए, मतलब एक दूसरे के खिलाफ लड़ने शुरू हो गए। इसी वजह से ये चाहते हैं ईरान को वहां से ले जाए। अब मामला क्या है? रेड सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चौक पॉइंट पर। यहां पर जो जबूती में अमेरिका की भी बहुत ज्यादा मिलिट्री बेस है, चाइना की भी मिलिट्री बेस है। अब मामला क्या है? ये एक दूसरे के कंट्री के राइवल्स हैं और यहां पर मिलिट्री बेस, और यहां पर रेड सी को कंट्रोल करना चाहता है। यहां क्या कौन आया हुआ है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की मिलिट्री आई हुई। क्या ये इस रीजन में यमन के अंदर इनके अपने अपने पॉइंट हैं, अपने अपने इंटरेस्ट है। इवन के जब यूएई आजाद हुआ था यूनाइटेड किंगडम में 1971 में, तो सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था, क्योंकि इनके जो डिस्प्यूट थे आपस में थोड़ी सी लैंड पर, क्योंकि वहां पर ऑयल बहुत ज्यादा। आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिसर्च इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलती। अब क्या है सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने क्या क्या है वो थ्रेटन किया है यूएई के 19 जुलाई को। क्या क्या वो कह रहे हैं? मैं वर्ष ब्लॉकेड देन कतर। कतर को क्या किया था सऊदी अरेबिया ने 2017 में? क्या किया? इसको ब्लॉकेड कर दिया कतर का। कतर की इकोनॉमी बैठ गई। अब मामला क्या है? इसने यूएई के साथ मिलकर, लेकिन अब सऊदी अरेबिया ने कहा है, मोहम्मद बिन सलमान कह रहा है मैंने जो कतर के साथ किया उससे वर्सन थ्रेटन किया है कि मैं उससे वर्ष ब्लॉकेड करूंगा तुम्हारा। इससे क्या है यूएई की इकोनॉमी बैठ जाएगी। इवन कि सऊदी अरेबिया अपनी इकोनॉमी बना रहा है, किस तरह अपनी इकोनॉमी को टूरिज्म पे लेके आ रहा है और ऑयल से जो डिपेंडेंट है वो खत्म कर रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हम हर रोज जियोपॉलिटिकल जो सीरीज होते हैं, वार्स, पॉलिटिक्स, मैशत, इकोनॉमी, हर चीज पे वीडियोस लेके आते हैं। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।